रणधीर सजना से एक मौका मांगता है। रणधीर सजना का कंधा छोड़ चुका होता है। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। सजना ने जो भी बातें बोली थी रणधीर के सीने में खंजर की तरह वार कर रही थी। वो चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र फाइल पर पड़ती है। वो फाइल उठाकर देखता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड देखकर। अब संजना कमरे से बाहर नहीं आती। अपना डिनर भी अपने कमरे में ही करती है। रणधीर अपने कमरे में बैठा संजना के बारे में सोच रहा होता है। उसे सच में बहुत बुरा लगता है। संजना को इस तरह रोता देखकर चाहकर भी रणधीर संजना का दुख कम नहीं कर सकता। रणधीर डिसाइड कर लेता है कि वो अब संजना को हर्ट नहीं करेगा। अगर वो नहीं चाहती है तो रणधीर उसके सामने नहीं आएगा। अब रणधीर संजना के सामने आने से बचने लगा। वो उसके लिए रोज ब्रेकफास्ट बनाता, फिर अपने ऑफिस चला जाता। हर रोज वो रीमा से संजना के बारे में पूछता और उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए बोलता। इधर करण और मेघा घर वालों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी करण के पापा बोलते हैं, मेघा बहू, तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें बाद में तुम्हारा शगुन दूंगा, तो तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। मिली याद करते हुए बोलती है, कैसा शगुन पापा? विनोद जी, बेटा भूल गई तुम? मेघा बहू की पहली रसोई का शगुन। मिली, हाँ पापा, अब याद आया। करण, पर पापा कैसा सरप्राइज? विनोद जी, बेटा ऑफिस के काम की वजह से मैं तुम्हें पहले नहीं दे पाया तुम्हारा हनीमून टिकट, पर अब ऑफिस का ज़्यादा काम नहीं है तो मैं अकेले संभाल लूँगा। यह सुनते ही करण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कुछ सोचते हुए बोलता है, पापा हम कहाँ जाने वाले हैं? विनोद जी, तुम्हारे लिए सिंगापुर का टिकट किया है। सिंगापुर ट्रिप के दौरान ही तो मैं तुम्हारी माँ से मिला था। उस जगह से हमारी बहुत खूबसूरत यादें हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग भी अपनी खूबसूरत यादें बनाओ उस जगह से। करण चुपके से मेघा का हाथ टेबल के नीचे से पकड़ लेता है। मेघा खाते खाते रुक जाती है, फिर धीरे से बोलती है, करण आप ये क्या कर रहे हैं? करण खाते हुए धीरे से बोलता है, अपनी ही तो बीवी का हाथ पकड़ा है। मेघा, करण छोड़िए मेरा हाथ। करण, अभी मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए चुपचाप बैठी रहो। फिर मेघा कुछ नहीं बोलती। ब्रेकफास्ट करने के बाद करण अपने कमरे में चला जाता है और मेघा रसोई में। करण कमरे में अपनी टाई लगाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही फोन पर भी बात कर रहा था। मेघा करण को टाई और फोन के साथ बिजी देखकर बोलती है, टाई मुझे दे दीजिए, मैं हेल्प करती हूँ। करण खुशी खुशी मेघा को अपनी टाई दे देता है। टाई लगाते वक्त मेघा बहुत करीब आ जाती है करण के। करण की नज़र सिर्फ मेघा पर और मेघा की नज़र सिर्फ टाई पर होती है। मेघा को एहसास होता है कि करण उसे ही देख रहा है। उसकी धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं। मेघा दूर होकर, लीजिए हो गया। करण उसके पास आता है और उसके बालों को कान के पीछे करके मेघा के गालों पर किस कर देता है। फिर हंसता हुआ अपना सामान लेकर कमरे के बाहर चला जाता है। मेघा करण को जाते हुए देखकर, पागल लड़का। अशोक जी घर पर सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र मीरा आंटी पर पड़ती है। वो उनसे पूछते हैं, आपकी बात संजना से होती है? उसकी तबीयत कैसी है? मीरा आंटी, जी भाई साहब वो बिल्कुल ठीक है। अशोक जी, तुमने उससे पूछा था परसों पूजा में आने के लिए? मीरा आंटी उदास होकर बोलती हैं, जी भाई साहब, पर सोना बिटिया ने मना कर दिया। अशोक जी, जानता हूँ मुझसे नाराज है। मैंने उसकी शादी रणधीर से जो करा दी, पर वो समझ नहीं रही। यह सब मैंने उसकी भलाई के लिए ही किया है। जब देखो अपनी मनमानी करती रहती है, कभी किसी की नहीं सुनती। आप फोन लगाइए, मैं उससे बात करता हूँ। मीरा आंटी, जी भाई साहब, बोलकर फोन लगाने लगती हैं। एक रिंग में ही संजना फोन उठा लेती है। संजना, जी आंटी बोलिए। मीरा आंटी, सोना तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। संजना, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। अशोक जी मीरा आंटी के हाथ से फोन ले लेते हैं। तुम्हें पता है ना, हर साल हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की पूजा होती है और यह पूजा तुम्हारे नाना जी करवाते हैं। संजना, हाँ जानती हूँ, पर पहले वो मेरा घर था तो रहती थी पूजा में, पर अब मेरा उस घर पर कोई लेना देना नहीं है। अशोक जी गुस्से से भरकर बोलते हैं, तुम्हें ही किसी की परवाह नहीं है, इस घर की भी नहीं है। संजना, ये आप कह रहे हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है? जिसने अपनी ही बेटी पर विश्वास नहीं किया और करा दी उसकी शादी। अशोक जी, बिल्कुल ठीक किया। इसमें गलत क्या किया है? तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। संजना, जब आपने पहले कभी मेरे भले के बारे में नहीं सोचा तो अचानक कैसे सोचने लगे? ये कहिए ना, आपको अपनी मान मर्यादा की फिक्र थी
अशोक जी, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, पर तुम्हें आना चाहिए इस पूजा में, बस इतना बोलना था। अशोक जी फ़ोन कट कर देते हैं। फ़ोन मीरा आंटी को देकर बाहर चले जाते हैं। मीरा आंटी कभी फ़ोन को देखती तो कभी जाते हुए अशोक जी को देखती। तभी उनके फ़ोन पर रणधीर का फ़ोन आता है। वो रणधीर का फ़ोन देखकर जल्दी से उठा लेती हैं। उधर से रणधीर की आवाज़ आती है, नमस्ते आंटी। मीरा आंटी, जीते रहो बेटा। रणधीर, आंटी, आपसे संजना की बात होती रहती है ना? मीरा आंटी, हाँ होती रहती है। क्यों, क्या हुआ? रणधीर, बस इसलिए पूछ रहा था ताकि उसकी तबीयत के बारे में जान सकूं। वो मुझे कुछ नहीं बताती तो चिंता होती है उसकी। मीरा आंटी, उसकी तबीयत ठीक है, तुम चिंता मत करो। मेरी सोना बहुत लकी है जो तुम उसे मिले। रणधीर उदासी से, पर क्या फायदा? उसे यह बात समझ नहीं आती। वो तो मुझे गलत ही समझती है। मीरा आंटी, उसे अभी थोड़ा वक्त लगेगा, धीरे धीरे वो तुम्हें अपना लेगी। रणधीर, बस उस दिन का इंतजार है जब वो मुझे अपनाएगी। मीरा आंटी, बेटा तुम मेरा एक काम करोगे? रणधीर, जी आंटी बोलिए ना, क्या करना है? मीरा आंटी, बेटा घर पर परसों पूजा है और संडे का दिन भी है, पर वो घर आने के लिए मान ही नहीं रही। रणधीर, आंटी, जब वो आपकी बात नहीं मान रही तो मेरी बात क्या मानेगी? मीरा आंटी, यह बात भी सही है, फिर भी एक बार बोल कर देखना। रणधीर, जी आंटी मैं कोशिश करूँगा। दोनों तरफ से फ़ोन कट जाता है। रात का वक्त। रणधीर ऑफिस से वापस आ जाता है। पहले अपने कमरे में जाता है। कपड़े चेंज करने के बाद संजना को देखने उसके कमरे में जाता है। दरवाज़ा नॉक करता है, पर कोई आवाज़ नहीं आती। रणधीर दरवाज़ा खोलकर देखने लगता है, पर उसे रूम में कोई नहीं दिखता। वो सोच में पड़ जाता है, संजना उससे पहले निकली थी ऑफिस से, फिर अभी तक आई क्यों नहीं? रणधीर अपने आप से सवाल करता है। रणधीर लिविंग रूम में संजना का बैठकर इंतजार करने लगता है। संजना घर इसलिए जल्दी नहीं आई क्योंकि वो अवनी के साथ डिनर कर रही थी। आधे घंटे बाद संजना घर आती है। वो रणधीर को इग्नोर कर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी पीछे से रणधीर की आवाज़ आती है, संजना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। संजना के कदम चलते हुए रुक जाते हैं। वो पलटकर जवाब देती है, जल्दी बोलो। रणधीर, मीरा आंटी चाहती हैं कि तुम परसों पूजा में जाओ। संजना, ये मेरी फैमिली की बात है, तुम इसमें मत पड़ो। रणधीर, शायद तुम भूल रही हो, अब मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। संजना, मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूँ। और रही बात पूजा में जाने की, तो मैं नहीं जाने वाली, समझे तुम? रणधीर, पर तुम अपने ही घर क्यों नहीं जाना चाहती? सजना, अगर अपना होता तो जाती। उस घर में किसी को भी मेरी या मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है। संजना बिना रणधीर की बात सुने अपने कमरे में चली जाती है। रणधीर बेचारा बस खड़ा ही रह जाता है। फिर बाद में भी संजना से कुछ कहने की कोशिश नहीं करता। जानता है वो उसकी नहीं सुनेगी। इधर करण और मेघा दोनों बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। मेघा, करण परसों संडे है, शॉपिंग पर चलें? करण मेघा को साइड हक करते हुए, जो हुक्म माई वाइफ। वैसे तुम एक्साइटेड हो हमारे हनीमून के लिए? क्योंकि मैं तो हूँ। सिंगापुर में तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार ही प्यार मिलेगा। मेघा शर्मा जाती है करण की बात सुनकर। वो सिर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। मेघा को अपनी तरफ करके करण मेघा के झुके हुए पलकों को चूम लेता है। उसके होंठ गाल पर होते हुए गले पर आ जाते हैं। यह एहसास होते ही मेघा टाइटली करण की शर्ट को पकड़ लेती है। मेघा की हार्ट बीट 100 की स्पीड में चलने लगती है। करण उसके गाल को अपने होठों से आजाद कर मेघा के माथे पर अपने होठ रख देता है। मेघा आहिस्ते अपनी आंखों को खोलती है। करण सामने मुस्कुरा रहा होता है। मेघा चिढ़कर बोलती है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? करण कमर पकड़कर मेघा को अपनी तरफ खींचता है। फिर मेघा की आंखों में देखकर बोलता है, जिसकी बीवी इतनी क्यूट और स्वीट हो, वो इंसान मुस्कुराएगा ही। मेघा, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। करण, थैंक यू मेरी इतनी तारीफ के लिए। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अशोक जी अकेले बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी उन्हें माया की आवाज़ सुनाई देती है। अशोक जी अपनी चम्मच नीचे रखकर माया की तरफ जाते हैं। अशोक जी, तुम्हें पता है ना परसों क्या है? माया बहुत रूडली जवाब देती है, नहीं पता परसों क्या है। अशोक जी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर, परसों घर में पूजा है। माया बेपरवाह सी जवाब देती है, तो क्या करूं? तुम अच्छे से जानते हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अशोक जी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम शामिल नहीं होने वाली? माया अपने कमरे में जाते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल।
माया और अशोक जी दोनों ही एक कमरे में नहीं रहते, दोनों ही अलग अलग कमरे में रहते हैं। अशोक जी जाती हुई माया को देखकर बोलते हैं, दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। फिर वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह का वक्त, संजना ब्रेकफास्ट करते हुए फोन चला रही थी, तभी अचानक उसे खांसी आ जाती है। रणधीर जल्दी से उसे पानी का गिलास पकड़वाता है और पीठ सहलाने लगता है। ठीक महसूस होते ही सजना बोलती है, मैं अब ठीक हूँ। यह सुनते ही रणधीर अपना हाथ पीछे करते हुए बोलता है, तुम्हें आराम से नाश्ता करना चाहिए। सजना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। वो फिर से अपना नाश्ता करना शुरू कर देती है। अगला दिन अशोक जी के घर पर पूजा की तैयारी हो रही होती है। मीरा आंटी और अशोक जी मिलकर सब काम संभाल रहे होते हैं। तभी माया नीचे आती है अपनी हाई हील्स के साथ। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी पार्टी के लिए तैयार होकर जा रही है। अशोक जी एक नज़र माया को देखते हैं, फिर नज़र फेर लेते हैं। माया घर से बाहर चली जाती है। पंडित जी अंदर आते हैं। मीरा आंटी उनको सब सामान दिखाने लगती हैं, साथ ही और कुछ मंगवाना हो तो पूछने लगती हैं। धीरे धीरे सब आस पड़ोस के लोग भी आने शुरू हो जाते हैं। उनमें से एक औरत मीरा आंटी के पास आकर बोलती है, माया कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? और संजना, वो अब तक आई नहीं क्या? मीरा आंटी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। कुछ सोचकर वो जवाब देने ही वाली होती हैं कि उनकी नज़र संजना और रणधीर पर पड़ती है, जो साथ में अंदर आ रहे होते हैं। मीरा जी के चेहरे पर कुछ पल हैरानी के एक्सप्रेशन जरूर आते हैं, पर जल्दी ही उनके चेहरे पर खुशी दिखती है। वो आगे बढ़कर संजना को गले लगा लेती हैं। आखिर इतने दिनों बाद वो संजना से मिल रही हैं। मीरा आंटी संजना से अलग होते हुए पूछती हैं, सोना कैसी हो तुम बेटा? संजना मुस्कुराते हुए बोलती है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए मीरा आंटी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अब तुम्हें देखकर और ठीक हो गई हूँ। रणधीर आगे बढ़कर मीरा आंटी के पैर छू लेता है। मीरा आंटी आशीर्वाद देते हुए बोलती हैं, जीते रहो बेटा और हमेशा खुश रहो। रणधीर अपने मन में बोलता है, आपकी लाडली बेटी खुश रहने दे तब ना। अशोक जी को तो सजना को देखकर 400 वाट का झटका लगता है। उन्हें लगता है वो कोई सपना देख रहे हैं। सब लोग वहां मौजूद थे तो सजना जाकर उनके पैर छू लेती है। अशोक जी तब जाकर अपने होश में आते हैं। अशोक जी प्यार से सजना के सिर पर हाथ रखकर, जीते रहो बेटा। रणधीर भी आ जाता है। यहाँ आने से पहले सजना अपने कमरे में बैठकर डिसाइड करने की कोशिश कर रही थी कि उसे पूजा में आना चाहिए या नहीं। फिर बहुत सोचने के बाद आखिरकार वो अपने आप से बोलती है, गुस्सा मैं पापा से हूँ, दादाजी से क्या नाराजगी, मैं चली ही जाती हूँ। इसी बहाने मीरा आंटी से भी मिल लूंगी। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। फिर कुछ सोचते हुए, पर मैं अकेली नहीं जा सकती। मुझे ना चाहते हुए भी रणधीर के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर सब बातें बनाएंगे, साथ ही मीरा आंटी भी गुस्सा करेंगी। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो अब मैं रेडी हो जाती हूँ। सजना आज के लिए ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहनती है और हाथों में चूड़ियां पहनती है। फिर शीशे के सामने खड़े होकर मांग भरूं या नहीं, एक काम करती हूँ, सिर्फ मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। वो एक डिब्बे से मंगलसूत्र निकालती है और पहन लेती है। कमरे से बाहर निकलकर संजना सीधे रणधीर के कमरे की तरफ चली जाती है। पहले वो गेट नॉक करती है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती, तो वो कमरे के अंदर चली जाती है। तभी बाथरूम का गेट खुलता है। रणधीर अपने बालों को टॉवल से सुखाता हुआ बाहर आता है। रणधीर सिर्फ टॉवल में होता है। एक पल के लिए तो संजना भी देखती रह जाती है, फिर जल्दी से होश में आते हुए रणधीर का नाम पुकारती है। रणधीर अपना नाम सुनकर अपना चेहरा ऊपर करता है। वो संजना को अपने कमरे में देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है। रणधीर कुछ पूछता उससे पहले ही संजना बोल पड़ती है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। रणधीर को समझ में नहीं आता तो वो थोड़ा नासमझी से पूछता है, कौन सा घर? संजना, मेरे कितने घर हैं जो तुम मुझसे पूछ रहे हो? रणधीर को सोचते हुए, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या तुम सच में पूजा के लिए चल रही हो? संजना उसकी बात का बिना जवाब दिए, 5 मिनट है तुम्हारे पास, तैयार होकर जल्दी बाहर आओ। संजना कमरे से बाहर निकल आती है। इधर करण और मेघा शॉपिंग पर जाते हैं। पहले करण के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं, फिर मेघा के लिए। मेघा करण को घूरते हुए, आप जानते हैं ना मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। करण मुस्कुराते हुए, जानता हूँ। मेघा कपड़े छीनते हुए, तो आप इन्हें ले क्यों रहे हो? करण वापस से कपड़े लेते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम ये कपड़े पहनो। मुझे पता है कि तुम बेहद खूबसूरत लगोगी। मेघा शर्मा जाती है। करण उसका हाथ पकड़कर, चलो जल्दी से जाकर इनमें से एक ड्रेस ट्राई करो। मेघा मना करती रह जाती है,
पर करण उसकी बात नहीं सुनता। हार कर मेघा को उसकी बात सुननी ही पड़ती है। करण उसका बाहरी वेट करता है। मेघा लॉन्ग ब्लैक फ्रॉक पहनकर बाहर आती है। करण तो बस आंखें खोले देखता ही रह जाता है। मेघा फिर शर्मा जाती है। करण उसके पास जाकर अपने दोनों हाथों से मेघा का चेहरा भरकर, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो मेघा। मेघा मुस्कुरा देती है। अशोक जी के कहने पर रणधीर और सजना साथ में पूजा में बैठ जाते हैं। सजना को यह सब अच्छा तो नहीं लगता, पर मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ता है। पंडित जी खाली मांग को देखकर सजना से कहते हैं, बिटिया आपकी मांग तो खाली है। पूजा में शादीशुदा औरत को खाली मांग नहीं बैठना चाहिए। और आपकी तो अभी अभी शादी हुई है ना। आसपास बैठी सारी औरतें सजना की खाली मांग को देखने लगती हैं, साथ ही बातें भी बनाती हैं। उनमें से एक औरत मीरा आंटी से कहती है, वैसे मीरा बात तो सही कही है पंडित जी ने। नई नई शादी हुई है, पर आजकल के बच्चे ना सिर्फ स्टाइल को ही देखते हैं, रीति रिवाजों को कोई मान सम्मान नहीं है इन्हें। मीरा आंटी इशारा करके रणधीर से बोलती हैं, मंदिर में सिंदूर का डिब्बा है बेटा, लेकर आओ, सजना की मांग भर दो। सजना हैरानी से मीरा आंटी को देखती है। मीरा आंटी इशारे से ही सजना को चुप रहने का बोलती हैं। रणधीर जाकर सिंदूर का डब्बा ले आता है। वो सजना की तरफ झुककर मांग भर देता है। सजना की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। वो अपनी मुट्ठियां कस लेती है। रणधीर वापस से अपनी जगह बैठ जाता है। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। सजना को वैसे ही बेचैनी महसूस होती है जैसे शादी पर हुई थी। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। उसके लिए वहां पर बैठे रहना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार पूजा संपन्न होती है। मीरा आंटी सबको प्रसाद देती है। पंडित जी को खाना खिलाकर दान दक्षिणा देकर विदा करती हैं। इन सब में अशोक जी और रणधीर मीरा आंटी की मदद करते हैं। संजना पूजा खत्म होते ही अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आराम से बैठ भी नहीं पाती, टहलने लगती है। अपने आप से ही सवाल करती है, ये मुझे क्या हो रहा है, इतनी बेचैनी क्यों महसूस कर रही हूँ। रणधीर भी कमरे में आ जाता है। संजना को इस तरह टहलते हुए साथ ही बड़बड़ाते हुए देखकर, किसी मैराथन की प्रैक्टिस कर रही हो। रणधीर की आवाज़ सुनकर संजना अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखती है, फिर घूरते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रणधीर जाकर बेड पर बैठते हुए बोलता है, मिसेस संजना राठौर, शायद आप भूल रही हैं, आप मेरी धर्म पत्नी हो। इस हिसाब से ये कमरा भी मेरा हुआ तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। संजना हाथ पकड़कर रणधीर को उठाते हुए कहती है, हटो मेरे बेड से, और मैं कोई तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारी कोई मिसेस संजना राठौर हूँ, समझे तुम। रणधीर बेड से उठ जाता है। संजना के चेहरे पर जीतने वाली स्माइल आ जाती है। अगले ही पल रणधीर अपनी बाहें संजना के कमर पर रख देता है और उसे अपने करीब कर लेता है। तो तुम क्या बोल रही थी कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं रोका जब मैं तुम्हारी मांग भर रहा था, और तुम्हारे गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र क्या कर रहा है। रणधीर के इतने करीब होने से सजना उसकी गर्म सांसें तक महसूस कर पा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। फिर भी अटकते हुए कहती है, वो लोग थे बाहर इसलिए कुछ नहीं कहा। रणधीर उसकी आंखों में झांकते हुए, पर मैंने तो तुम्हारी आंखों में कुछ और देखा जो मुझसे कुछ और ही कहने की कोशिश कर रहा था। संजना दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। संजना आगे कुछ बोल नहीं पाती। रणधीर अपने दोनों हाथों से संजना का चेहरा अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। बहुत सॉफ्टली उसे किस करता है। रणधीर की उंगलियां संजना के बालों के साथ खेलती हैं। रणधीर रुक रुक कर संजना को किस करता है ताकि उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। संजना उसका साथ तो नहीं देती पर रोकती भी नहीं है। वो आंखें बंद करके रणधीर के किस को फील करती है। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है। रणधीर के जेंटल किस को चाह कर भी संजना रोक नहीं पाती। रणधीर धीरे से संजना से अलग होता है। संजना की आंखें अभी भी बंद होती हैं। रणधीर अपने सिर को संजना के सिर के साथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। फिर धीरे से बोलता है, आई लव यू संजना। संजना झट से अपनी आंखें खोल देती है। रणधीर से दूर होकर देखने लगती है। रणधीर आगे बोलता है, तुमने कई बार कहा तुमसे दूर रहूं, चाह कर भी नहीं रह पा रहा। हर टाइम बस तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। जब तक तुम्हें देख नहीं लेता कुछ खालीपन लगता है, बेचैनी होती है। पहले श्योर नहीं था, पर अब पूरी तरीके से श्योर हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। संजना झट से बोलती है, पर तुम तो मेघा से प्यार करते हो ना। रणधीर हल्का मुस्कुराकर, ऐसा मुझे लगता था। वो प्यार नहीं, सिर्फ अटैचमेंट था, और अभी भी है। मेघा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो मुझे बहुत अच्छे से समझती है। मेरे पेरेंट्स तो मुझ पर ध्यान नहीं देते थे,
पर उस समय मेघा ने मुझे संभाला और उसी अपनेपन को मैं प्यार समझ बैठा। हाँ, यह सच है कि मेघा की सगाई से मुझे बुरा जरूर लगा था, पर शादी के टाइम मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेघा और मैं कॉलेज के बाद बस फ्री टाइम पर ही मिलते थे या फिर फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। उससे दूर जाकर मुझे कभी बेचैनी महसूस नहीं हुई, जो तुम्हारे दूर जाने से होती है। रणधीर अपनी बात खत्म कर सजना को देखता है। सजना उसे एकटक देख रही होती है। रणधीर उसे कंधे से पकड़कर, कुछ तो बोलो तुम, चुप क्यों हो? सजना गुस्से से, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रणधीर हल्का मुस्कुराकर, झूठ क्यों बोल रही हो? दिखता है तुम्हारी आंखों में, तुम कुछ तो फील करती हो मेरे लिए, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। सजना बात को बदलते हुए, मीरा आंटी मेरा वेट कर रही होंगी, नीचे जा रही हूँ। सजना जैसे ही पलटती है, रणधीर उसकी कलाई पकड़ लेता है, थोड़ा सजना के करीब जाकर। आज तो छोड़ रहा हूँ, पर जल्दी ही तुम्हें इस बात का एहसास करा दूंगा कि तुम भी मेरे लिए कुछ फील करने लगी हो। रणधीर कलाई छोड़ देता है। सजना वहां से चली जाती है, बिना कुछ कहे। रणधीर भी नीचे जाने लगता है। सजना नीचे जाकर मीरा आंटी से, आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, आपने क्या बनाया है? मीरा आंटी प्लेट लगाते हुए, तुम्हारी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी, दाल चावल, छोले और हलवा। सजना मुस्कुराते हुए, बहुत दिनों के बाद आपके हाथ का खाना खाने को मिलेगा। मीरा आंटी की आंखें नम हो जाती हैं सजना की बात सुनकर। वो सजना के पास आकर, वहां पर तुम अच्छे से तो रहती हो ना? सजना हाँ में गर्दन हिला देती है। मीरा आंटी सजना का हाथ अपने हाथों में लेकर, मुझे पता है तुमने ये शादी हमारी खुशी के लिए की है, पर बेटा यही सही था। एक बार बस इस रिश्ते को मौका दो, सब ठीक हो जाएगा। सजना कुछ नहीं बोलती। पीछे से रणधीर की आवाज आती है, मेरी बुराई चल रही है? सजना मुंह बनाकर, हमारे पास और भी काम है, बोलकर सजना चेयर खींचकर बैठ जाती है। रणधीर भी बैठ जाता है। मीरा आंटी सर्वेंट को अशोक जी को बुलाने को बोलती हैं। थोड़ी देर में अशोक जी भी आ जाते हैं। मीरा आंटी सबको खाना सर्व करती हैं, फिर खुद भी खाने को बैठ जाती हैं। मीरा आंटी आज के लिए रुकने को कहती हैं, पर सजना कुछ काम का बोलकर चली जाती है। रणधीर गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है। सजना खिड़की से बाहर देख रही होती है। रणधीर एक मिनट सजना को देखकर, तुम्हें वहां रुक जाना चाहिए था। मीरा आंटी को भी अच्छा लगता और तुम्हें भी। सजना रणधीर की तरफ बिना देखे, घर पर गौरव आने वाला है। रणधीर मनी मन गौरव को बहुत कोसता है। तभी उसे सजना की आवाज़ सुनाई देती है, उस घर में कभी शांति नहीं रहती। मैं अपने बच्चे के साथ इस माहौल में नहीं रहना चाहती। मेघा और करण शॉपिंग पूरी करके घर आ जाते हैं। मिली और रेशमा जी लिविंग रूम में टीवी देख रहे होते हैं। मिली अपने भैया और भाभी को देखकर उनके पास आ जाती है। भाभी आप मेरे लिए भी कुछ लाई हैं? मेघा हल्के से गाल खींचकर, हाँ बिल्कुल, अपनी प्यारी सी ननद को भूल सकती हूँ? रेशमा जी खड़े होकर, तुम सब सारी बातें गेट पर ही करोगे या अंदर आकर बैठोगे भी? सब हंसते हुए सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। रेशमा जी, तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मेघा रोकते हुए, आप रहने दीजिए, मैं लेकर आती हूँ माँ। रेशमा जी, नहीं बेटा, तुम थक गई होगी, बोलकर रेशमा जी पानी लेने चली जाती हैं। मिली सारे कपड़े खुद ही निकाल कर देखने लगती है। मेघा काफी असहज महसूस करती है उन कपड़ों को लेकर। मिली खुशी से, ये कपड़े तो बहुत मस्त है भाभी, आप सच में बहुत सुंदर लगेंगी। मेघा अब करण को घूरने लगती है। करण बस मुस्कुरा देता है। रेशमा जी भी पानी लेकर आ जाती हैं। दोनों को पानी देकर बैठ जाती हैं। रेशमा जी कपड़ों को देखकर, मेघा बेटा, तुम पर ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। मेघा अपना सर नीचे झुका लेती है। करण पानी पूरा पीकर, माँ देखो ना, आपकी बहू कितनी शर्मा रही है। रेशमा जी डांटते हुए, करण, मेरी बहू को परेशान करना बंद करो। करण मुंह बनाकर, कोई तो मेरी साइड लो। करण को ऐसे मुंह बनाता देख सबकी हंसी छूट जाती है। सजना और रणधीर अपने घर पहुंच जाते हैं। सजना आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। रणधीर भी अपने कमरे में चला जाता है। दोनों आज के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चले जाते हैं। 2 घंटे बाद रणधीर की नींद खुलती है। वो अपने लिए कॉफी बनाता है। कॉफी पीते पीते फोन चलाता है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। रणधीर गेट खोलता है। सामने गौरव को देखकर उसका मन करता है कि लात मारकर बाहर निकाल दे। गौरव चुटकी बजाकर, कहाँ खो गए? रणधीर साइड हट जाता है। गौरव अंदर आकर रूम से आ रही संजना को गले लगा लेता है। रणधीर घूर कर देखता है। मन मन में जितनी भी उसे गालियां आती हैं वो सब दे देता है। संजना अलग होकर, तुम बैठो,
मैं अभी आई। गौरव कमरे में अंदर चला जाता है। सजना कॉफी बनाकर लेते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रणधीर काफी पीते हुए बड़बड़ाता है। आ गया प्यार का दुश्मन, जब देखो मुंह उठाए आ जाता है। मन तो करता है चलती ट्रेन के आगे धक्का दे दूं। रणधीर काफी पीकर रूम के बाहर चक्कर लगाता है। वो अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। उसे सजना और गौरव की हंसी की आवाज सुनाई देती है। इससे रणधीर का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब उससे कंट्रोल नहीं होता, वो दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज से सजना और गौरव का ध्यान उस तरफ जाता है। सजना घूरते हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणधीर सजना का सवाल सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ सोचकर रणधीर बड़े प्यार से जवाब देता है, अभी शाम हो रही है, मुझे लगा तुम्हें ग्रेविंग हो रही होगी कुछ खाने की, सोचा पूछ लूं क्या खाना है। सजना कुछ कहती उससे पहले ही गौरव बोलता है, चलो आज मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए। संजना हैरानी से, तुम्हें खाना बनाना आता है? गौरव मुस्कुराकर, हाँ बिल्कुल। एक बार मेरे हाथ का खाओगी ना, जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। अब रणधीर गौरव को घूरने लगता है। गौरव बेड से उठता है और कमरे से बाहर चला जाता है। रणधीर, इस नमूने को खाना भी बनाना आता है? संजना उसके पास आकर, क्या कहा अभी तुमने? संजना की आवाज़ सुनकर रणधीर का ध्यान जाता है कि संजना उसके सामने खड़ी है। रणधीर जल्दी से संजना को गोद में उठा लेता है। संजना गुस्से से, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? रणधीर बिना किसी बात का जवाब दिए संजना को बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। संजना हैरानी से देखती है, यह क्या हरकत है रणधीर? रणधीर मुस्कुराकर, तुम्हारी पनिशमेंट। संजना, कैसी पनिशमेंट? रणधीर संजना का एक हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके फोरहेड पर किस कर देता है। फिर संजना की आंखों में देखकर कहता है, तुमने आज तक मुझे इस कमरे में आने नहीं दिया और उस गौरव को मुझे इस तरह जलाने की पनिशमेंट है। सजना, रणधीर प्लीज हटो मेरे ऊपर से। रणधीर सजना के होठों की तरफ देखकर बोलता है, बिल्कुल नहीं। सजना की जब नजर पड़ती है कि रणधीर उसके होठों की तरफ देख रहा है, वो फट से बोल पड़ती है, अगर इस बार तुमने मुझे किस किया ना तो देख लेना। रणधीर बड़े प्यार से, इस बार सिर्फ तुम्हारे होठों पर किस नहीं करूंगा। सजना उसकी बातों का मतलब समझ पाती उससे पहले ही रणधीर अपने होठ उसके गले पर रख देता है। उसके होठ अब सजना के गले पर चलने लगते हैं। सजना की सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं। रणधीर धीरे धीरे सजना के कॉलर बोन पर आ जाता है। सजना अपनी आंखें बंद कर लेती है। रणधीर अपने दांतों की मदद से संजना के शर्ट के दो बटन खोल देता है। रणधीर बेतहाशा चूमने लगता है। संजना ने व्हाइट शर्ट पहन ली थी घर से आकर, ब्लू प्लाजो के साथ। संजना आंखें बंद करे हुए बोलती है, प्लीज रुक जाओ रणधीर। रणधीर रुक जाता है उसकी आंखों में देखकर, अपनी आंखें खोलो संजना। संजना अपनी आंखें खोलती है। रणधीर, मेरा यूं तुम्हारे करीब आना तुम्हें बेकाबू कर रहा है? अगर हाँ तो तुम भी मेरे लिए फील करने लगी हो। संजना दूसरी तरफ नजरें करके, प्लीज हटो रणधीर। रणधीर संजना के ऊपर से हटकर कमरे से बाहर चला जाता है। संजना तुरंत उठकर बैठ जाती है। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहती है, ये लड़का एक दिन मुझे जरूर हार्ट अटैक दिलाएगा। अपने कपड़ों को ठीक कर खुद को थोड़ा नॉर्मल करती है। फिर कमरे से बाहर चली जाती है। किचन में गौरव बड़े मजे से नूडल्स बना रहा होता है। संजना किचन में आकर, तुम्हें सामान ढूंढने में तो कोई परेशानी नहीं हुई ना? गौरव, तुमने ये सवाल बहुत जल्दी पूछ लिया। संजना हड़बड़ाकर बोलती है, वो मैं थोड़ी बिजी थी, कुछ काम कर रही थी। गौरव, रणधीर के साथ बिजी थी? वैसे मुझे सामान ढूंढने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। गौरव बोलकर अपनी एक आंख दबा देता है। संजना दूसरी तरफ देखने लगती है। अब गौरव को हंसी आ जाती है। संजना नाराजगी से, हंसो मत। गौरव, अच्छा नहीं कर रहा स्माइल, अब तुम चलो। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यारे पति देव को अपने हाथों का बनाया हुआ नूडल्स खिलाता हूँ। संजना नूडल्स का बाउल उठाकर, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। गौरव बाकी चीजें ले आता है। डाइनिंग टेबल पर गौरव रणधीर को बुलाता है, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। गौरव दोनों को सर्व करता है, फिर खुद भी सर्व कर लेता है। संजना एक चम्मच खाकर, वाह गौरव, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। रणधीर मुंह बनाकर मन में, इसे देखकर कभी नहीं लगा ये इतना अच्छा खाना भी बना सकता है। गौरव रणधीर को जलाने के लिए संजना की तरफ अपनी चम्मच बढ़ाकर, तुम्हें इतना अच्छा लगा तो और खाओ ना। संजना खुशी से खा लेती है। रणधीर अपनी चम्मच को टाइटली पकड़ लेता है, जैसे वो गौरव की गर्दन हो। थोड़ी देर बाद गौरव को कॉल आता है। गौरव संजना को बाय बोलकर चला जाता है। गौरव के जाते ही रणधीर संजना को पीछे से गले लगा लेता है।
सजना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़ो मुझे। रणधीर प्यार से, इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। और अब तो घर में सिर्फ हम दोनों हैं, तो क्या ख्याल है? सजना अपनी गर्दन को थोड़ा घुमाकर, क्या ख्याल से तुम्हारा मतलब क्या है? रणधीर हल्के से सजना के होठों को छू लेता है, जिसे सजना तुरंत अपनी गर्दन आगे कर लेती है। वो गुस्से से, अब तुम सच में मुझसे मार खाने वाली हो। रणधीर अपना गाल सजना के गाल से टच कर, थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहते हैं ना, अच्छा लग रहा है। सजना, मुझे अभी काम है, तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ। रणधीर एक गहरी सांस लेकर सजना को छोड़ देता है। सजना अपने कमरे में चली जाती है। सजना का बहुत मन करता है कि वो किसी से बात करे। यह सोचकर वो अपनी फ्रेंड अवनी को फ़ोन मिला देती है। अवनी एक रिंग में ही फ़ोन उठा लेती है। अवनी फ़ोन उठाकर, याद आ गई मेरी? सजना थोड़ा सीरियस होकर, मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। सजना की सीरियस आवाज़ सुनकर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सजना धीरे से, आज रणधीर ने मुझे प्रपोज किया। अवनी जोर से चिल्लाते हुए, क्या? तू सच बोल रही है? सजना हल्की नाराज़गी से, तुझे क्या लगता है मैं ऐसा मजाक करूंगी? अवनी एक्साइटेड होकर, मुझे सब कुछ बताना, शुरू से लेकर लास्ट तक। सजना बताना शुरू करती है कि कैसे रणधीर ने उसे अपने दिल की बात बताई, पर वो उनके क्लोज मोमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताती। अवनी छेड़ते हुए, वो है तो बहुत हैंडसम, तुझे हाँ बोल देना चाहिए, पता चले कोई और पटा ले उसे। सजना, मैं उसे इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलने वाली। अवनी, मतलब तू बाद में हाँ बोलेगी? सजना जल्दी से, मेरा मतलब वो नहीं था। अवनी, वो तो वक्त बताएगा तेरे कहने का क्या मतलब है। सजना रणधीर की बुराई करने लगती है। वो जब देखो तब परेशान करता रहता है, जिद्दी खड़ूस अकड़ू कहीं का। मन तो करता है कि उसे पकड़कर बहुत मारूं और उसे खाई के पास ले जाकर धक्का दे दूं। फ्लर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। जब देखो किस। सजना बोलते बोलते रुक जाती है। अवनी, अभी तूने क्या कहा? किस? रणधीर तुझे किस करता है? कहाँ किस करता है तुझे? अवनी स्माइल करते हुए पूछती है। सजना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। फिर अटक अटक कर बोलती है, वो मैं कह रही थी कि। अवनी, अब बोल भी। सजना बात को बदलते हुए, मुझे बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ, बोलकर सजना फोन रख देती है। सजना अपने आप से, पता नहीं मैं भी क्या क्या बोल जाती हूँ। और ये अवनी है कि एक मौका नहीं छोड़ती मुझे परेशान करने का। सजना आईने के पास चली जाती है अपने आप को निहारने। सजना अपने आप से, मुझे लगता है आजकल मैं ज़्यादा ही सुंदर लगने लगी हूँ। सजना अच्छे से अपने आप को निहारने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने होठों पर जाती है और वहीं ठहर जाती है। सजना को रणधीर का किस करना याद आ जाता है। अपने आप ही उसके हाथ होठों पर आ जाते हैं। रात का वक्त, मीरा आंटी खाना सर्व कर रही थी। अशोक जी को तभी माया घर आती है। माया अंदर आते हुए, मीरा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। मीरा आंटी जाने लगती हैं, पर अशोक जी उन्हें रोक देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए पानी लेकर जाने की। आराम से बैठकर खाना खाओ, पूरा दिन काम किया है तुमने। अशोक जी की बात सुनकर मीरा आंटी खाने बैठ जाती हैं। माया फिर बोलती है, मीरा, मीरा। पर जब मीरा आंटी नहीं आती तो माया किचन की तरफ जाती है। डाइनिंग टेबल पर माया को अशोक जी और मीरा आंटी दिखाई देती हैं। माया उनके पास आकर बोलती है, अब समझा तुम बाहर क्यों नहीं आई। माया अपना खाना छोड़कर खड़ी हो जाती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अशोक जी अपना खाना छोड़कर खड़े होते हुए बोलते हैं, सब लोगों के पास तुम्हारी तरह फ्री टाइम तो होता नहीं है, और तुम तो बाहर से घूम फिर कर आ रही हो, जबकि मीरा पूरा दिन इधर से उधर काम कर रही थी। माया गुस्से से बोलती है, तुम तो ये सब करोगे ही। माया पूजा की बात कर रही है, आखिर मेरे पापा की दौलत जो तुम्हें मिली है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और अगर मैंने तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिखाया होता ना, तो आज तुम यहाँ पर खड़े होने की औकात भी नहीं रखते। अशोक जी गुस्से से चिल्लाकर, अपनी जबान संभाल कर बात करो। यह सब मैंने सिर्फ तुमसे शादी करके नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट की वजह से कमाया है। ये कंपनी तुम्हारे भरोसे होती ना तो कब का डूब चुकी होती। माया उंगली दिखाकर, जस्ट शट अप। मैं ये कंपनी तुम्हारे बिना भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। मुझे और इस कंपनी को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अशोक जी झूठी हंसते हुए, तुम जो भी बोल रही हो ना, वो सबको पता है कि किसकी ज़रूरत इस कंपनी को है और किसकी नहीं। माया, मुझे अब तुमसे और बहस नहीं करनी है। बोलते हुए माया वहाँ से चली जाती है। अशोक जी खाना छोड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं।
पीछे से मीरा आंटी की आवाज़ से उनके कदम रुक जाते हैं। भाई साहब, इस तरह खाने को छोड़कर मत जाइए, खाना खा लीजिए। अशोक जी मीरा आंटी की बात मानकर वापस खाना खाने बैठ जाते हैं। संजना अपने कमरे से बाहर निकलती है, डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। वो खाना सर्व कर ही रही थी कि रणधीर वहां आ जाता है। संजना पूरी तरीके से रणधीर को इग्नोर कर देती है और अपना खाना खाने लगती है। रणधीर एक नज़र संजना को देखता है, फिर सोचता है कि आज उसने संजना को बहुत परेशान किया है, तो अभी नहीं करेगा, नहीं तो वो खाना लेकर कमरे में चली जाएगी। वो वहां से वापस चला जाता है अपने कमरे में। संजना को यह देखकर बहुत अजीब लगता है, पता नहीं क्यों, पर संजना को थोड़ा बुरा लगता है। अपने आप को समझाकर, तू क्यों उसके बारे में सोच रही है, होगा कुछ काम इसलिए चला गया अपने कमरे में। फिर दोबारा खाना खाने लगती है। खाना खाकर वो बालकनी में रखी काउच पर बैठ जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। इन कुछ महीनों में सब कुछ कितना बदल गया। जिस इंसान को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, आज वो इंसान की बच्चे की माँ है। यह सब सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चलता कि कब रणधीर उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसे ही देख रहा है। रणधीर प्यार से सजना के पास बैठता हुआ बोलता है, मेरे बारे में सोच रही हो? रणधीर की आवाज़ से सजना अपने ख्यालों से बाहर आती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम जो तुम्हारे बारे में सोचूं। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बंद करो मिस्टर रणधीर राठौर। रणधीर नौटंकी करते हुए, हाय तुम मेरा नाम कितने प्यार से लेती हो, थोड़ा और प्यार से नाम लो ना। संजना आंखें दिखाते हुए, मैं तुम्हारा नाम कोई प्यार से नहीं ले रही थी और कभी लूंगी भी नहीं। मैं नहीं झेलने वाली तुम्हारे नखरे वखरे, तुम ही झेलना मेरे नखरे पूरी जिंदगी। बोलते हुए संजना रुक जाती है। उसे ध्यान आता है कि वो बातों बातों में क्या बोल गई। अब इस बात को लेकर रणधीर जरूर परेशान करेगा। संजना अपनी नजरें उठाकर रणधीर की तरफ देखती है। रणधीर के फेस पर बड़ी सी स्माइल होती है। रणधीर थोड़ा करीब होते हुए, मतलब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली हो? इसका मतलब तुमने मुझे अपने पति के रूप में अपना लिया है? संजना झट से बोलती है, ऐसा मैंने कब कहा? तुम गलत मतलब मत निकालो। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। बोलते हुए सजना खड़ी हो जाती है। रणधीर सजना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। सजना जाकर रणधीर की गोद में बैठ जाती है। सजना रणधीर को घूरते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे कोई खींचता है? तुम जानते हो ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। रणधीर अपना चेहरा सजना के कंधे पर रखकर, मुझे पता है, इसलिए तो आराम से खींचा है। और वैसे भी तुम्हारा पेट अभी इतना बड़ा नहीं है जिससे तुम्हें तकलीफ हो। सजना मुंह बनाकर, ज्यादा मत बोलो और छोड़ो मुझे। रणधीर अपना चेहरा सजना के पेट की तरफ लाकर अपने बच्चे से बात करता है। तुम्हारी मम्मी कितनी जिद्दी है ना, जब देखो तब मुंह फुलाती रहती हैं। तुम अपनी मम्मी की तरह मत बनना, तुम तो अपने पापा की तरह स्वीट और क्यूट बच्चा बनना। बोलकर रणधीर धीरे से पेट पर किस कर लेता है। सजना रणधीर का कान पकड़कर मोड़ते हुए, तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? और अभी क्या कहा तुमने? मैं गुस्सा करती हूँ? बल्कि तुम। इससे आगे सजना कुछ बोलती, रणधीर कराते हुए, कान में दर्द हो रहा है सजना, प्लीज छोड़ दो। पर सजना कान नहीं छोड़ती, बल्कि अपनी बात पूरी करती हुई, तुम मुझसे ज्यादा गुस्सा करते हो। तुम्हें याद नहीं है कितनी बार तुमने गुस्से से किस किया है मुझे? सजना बोलते हुए फिर रुक जाती है। रणधीर अपना कान छुड़ाते हुए, यार प्लीज कान छोड़ दो, सच में दर्द हो रहा है। सजना कान छोड़ देती है। रणधीर अपनी बाहों में सजना को समाकर, तो तुम कुछ बोल रही थी, किसके बारे में? सजना अपनी नजर चुराते हुए, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। रणधीर मुस्कुराते हुए, तुम्हें पता है तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने किस किया था। मेरा मतलब कि मेरा फर्स्ट किस तुम्हारे साथ था। सजना मुंह बनाते हुए, झूठे कहीं के, और मैं तुम्हारी बात का क्यों यकीन करूं? रणधीर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो किस भी इसलिए हुई थी क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, जबकि आज तक किसी ने मुझ पर इस तरह हाथ नहीं उठाया था। इसी वजह से मैंने तुम्हें किस कर लिया था। संजना घूरते हुए, और कितनी लड़कियों को किस किया है तुमने? गुस्से में आकर रणधीर झट से बोल पड़ता है, इकलौती तुम ही हो जिसे मैंने किस किया है। सच में, तुम्हारी कसम। सजना, झूठी कसम मत खाओ मेरी। अगर मुझे कुछ हो गया तो अभी तक तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया। रणधीर, यार मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। सजना रणधीर के हाथों को अपने ऊपर से हटाकर खड़ी हो जाती है। जाती हुई बोलती है, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है और मुझे बहुत नींद आ रही है, जा रही हूँ अपने कमरे में। मुझे और परेशान मत करना। रणधीर अपने आप से
जब देखो तब गुस्सा करती रहती है। रणधीर भी अपने कमरे में चला जाता है। करण मेघा पूरी फैमिली के साथ बैठकर बातें करते हैं। आखिर कल ये लोग सिंगापुर घूमने जा रहे हैं। मिली खुशी से, भाई मेरे लिए कुछ लेकर आना, खाली हाथ मत आना। करण, हाँ मेरी प्यारी बहना, तू चिंता मत कर। मिली, भैया भाभी आप लोग ना बहुत सारी फोटो क्लिक करना और मुझे सारी सेंड भी करना। मेघा और करण एक साथ, जरूर। रेशमा जी, तुम लोगों ने सारी पैकिंग कर ली है ना? कुछ रह तो नहीं गया बेटा? मेघा, जी मम्मी जी, सारी पैकिंग कर ली है, आप चिंता मत कीजिए। रेशमा जी प्यार से, करण तुम मेरी बहू का अच्छे से ध्यान रखना, अगर उसे कोई भी परेशानी हुई ना तो तुम बहुत पिटोगे। करण मुंह बनाकर, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है मिली, क्योंकि भाभी हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल है। विनोद जी, करण तुम जाकर सिंगापुर में सिर्फ एंजॉय करना, यहाँ की फिक्र मत करना, मैं हूँ यहाँ सब संभाल लूँगा। सब हंसी मजाक करते हैं, इन सब में समय का पता नहीं चलता। फिर रेशमा जी के कहने पर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह का वक्त, सजना रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आती है। रणधीर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रहा है। सजना को देखकर रणधीर प्यार से, मेरी प्यारी वाइफ आओ, बैठो, आज मैंने नाश्ते में तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए आलू पराठा बनाया है, खाकर बताओ कैसे बने हैं। सजना घूर कर, पहले मुझे बैठ तो जाने दो, फिर तो खाकर बताऊंगी ना अच्छे बने हैं या नहीं। रणधीर सजना का जवाब सुनकर हैरानी से देखता है। रणधीर को इस तरह हैरान देखकर सजना बोल पड़ती है, अब ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हो? सजना चेयर खींचकर बैठ जाती है। रणधीर नाश्ता सर्व करते हुए, जिस सजना को मैं जानता हूँ वो तो अब तक मुझे चार बातें सुनाकर बिना नाश्ता किए चली जाती, और अगर नाश्ता करती भी तो अपने कमरे में जाकर करती, ना कि यहाँ बैठकर। सजना अब थोड़ा हड़बड़ा जाती है कि उसको तो गुस्सा करना चाहिए था, बल्कि वो तो अच्छा बिहेव कर रही है। जब से रणधीर ने प्रपोज किया है तब से सजना का गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि रणधीर मेघा से प्यार करता है और यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी का है, जिसमें दो लोग बिना प्यार के बंधे हुए हैं। यही बात संजना को ज्यादा गुस्सा दिलाती थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स की तरह नहीं जीना चाहती थी, जिसमें प्यार का नामो निशान भी नहीं था। रणदीप फिर से संजना से सवाल करता है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया संजना। संजना, मतलब मैं अच्छे से बात करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम, अब बताओ क्या करूं? रणदीप, कुछ नहीं, बस तुम मेरा बनाया हुआ नाश्ता करो। संजना बिना कुछ बोले नाश्ता करने लगती है। रणधीर मन मन मुस्कुराने लगता है। संजना उसे घूर कर, अब तुम हंस क्यों रहे हो? रणधीर थोड़ा करीब जाकर, हंसने के लिए टैक्स थोड़ी ही लगता है, तो मैं जितना चाहूँ हंस सकता हूँ। और हाँ, तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगी, सिर्फ आज ही नहीं रोज, हम रोज साथ चलेंगे। संजना खाते हुए, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रणधीर जूस पीते हुए, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, बताया है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो? रणधीर रुका, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मीरा आंटी को फ़ोन करूँगा, आगे जो करेंगी मीरा आंटी करेंगी। संजना रणधीर के कंधे पर मारते हुए, तुम कितने बुरे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक प्रेग्नेंट लेडी को ब्लैकमेल करते हुए। रणधीर अपने दांत दिखाते हुए, नहीं आता, आप जल्दी बताओ चलोगी या नहीं? संजना मुंह बनाकर, हाँ ठीक है चलूंगी। संजना और रणधीर ऑफिस के लिए निकलते हैं। रणधीर गाड़ी स्टार्ट करता है और साथ ही म्यूजिक भी। संजना गाड़ी से बाहर की ओर देख रही होती है। म्यूजिक चालू होता है। ये गाना सुनकर संजना की धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं। उसकी हिम्मत नहीं होती कि एक बार वो रणधीर की तरफ देखे। रणधीर बार बार संजना की तरफ देखता है, पर संजना बिल्कुल भी इग्नोर कर देती है रणधीर को। रणधीर को अब चिढ़ होने लगती है कि संजना उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। रणधीर धीरे से ब्रेक मारता है और म्यूजिक बंद कर देता है। संजना उसकी ओर देखकर, अब क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? रणधीर, क्योंकि तुम मेरी तरफ नहीं देख रही, ऐसे में मैं फोकस कैसे करूंगा? संजना, क्या बक रहे हो, मेरे देखने का तुम्हारी गाड़ी चलाने से क्या लेना देना है, बताओ जरा। रणधीर, तुम मुझे प्यार से देखोगी तो मेरा मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा तो गाड़ी भी अच्छे से चलाऊंगा, आप समझी? संजना, अपना नाटक बंद करो, लेट हो जाएगा। रणधीर शरारत मुस्कान लिए, बस एक किस कर दो, पक्का, और कोई नौटंकी नहीं करूंगा। संजना जल्दी से उसके गाल पर किस करते हुए, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, अब चलो। रणधीर भी ज्यादा नाटक नहीं करता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उसे पता था कि वो लोग लेट हो रहे हैं,
इधर करण और मेघा सबके साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, फिर अपनी सिंगापुर ट्रिप के लिए निकलते हैं। रेशमा जी चिंता जताते हुए उनको ध्यान रखने का बोलती हैं। मेघा और करण दोनों बड़ों के पैर छूते हैं, फिर मिल्ली को हक करते हैं। दोनों सबको बाय बोलकर घर से निकल पड़ते हैं। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है। एयरपोर्ट पहुंचकर चेकिंग करके फ्लाइट में बैठ जाते हैं। 5 घंटे बाद मेघा और करण सिंगापुर पहुंचते हैं। रिजॉर्ट की गाड़ी उन्हें लेने आ जाती है। थोड़ी देर बाद गाड़ी रिजॉर्ट में एंटर करती है। मेघा रिजॉर्ट को देखकर खुश हो जाती है। रिजॉर्ट काफ़ी सुंदर और बड़ा होता है। मेघा तो बस देखती रह जाती है। वो एक्साइटेड होकर करण का हाथ पकड़ लेती है। फिर कहती है, करण ये कितना सुंदर है ना, हम ये पूरा रिजॉर्ट अच्छे से घूमेंगे, ठीक है। करण मेघा का खुशी भरा चेहरा देखकर, पहले थोड़ा रेस्ट कर लें और मुझे भूख भी लगी है। मेघा हाँ बोलती है। करण रूम की चाबी ले लेता है और दोनों कमरे में आ जाते हैं। मेघा को कमरा भी बहुत पसंद आता है। मेघा बैग्स को खोलते हुए, करण आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक कपड़े रख देती हूँ। करण फ्रेश होने चला जाता है। उसके बाद मेघा जाती है। मेघा के बाथरूम से बाहर निकलते ही, चलो पहले चलकर कुछ खा लेते हैं, मुझे ना सच में बहुत भूख लग रही है। मेघा हंसकर, आप ना सच में कभी कभी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। करण मेघा के करीब जाकर, तुम्हें मेरा बच्चा बनना पसंद नहीं है? मेघा थोड़ा साइड होकर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। करण मेघा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। तुम पास रहकर भी बात कर सकती हो ना, बोलकर करण मेघा की आंखों में देखने लगता है। मेघा, अभी आपको भूख लगी थी ना, चलिए चलकर कुछ खाते हैं। करण मेघा के गाल में किस करके, चलो। संजना अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है, तभी अवनी का कॉल आता है। संजना फोन उठाकर, हाँ बोल अवनी। उधर से अवनी, बोल की बच्ची, याद है ना तुझे कि कल मेरी सगाई है, तुझे और रणधीर को साथ में आना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तेरे पति देव से मिलना चाहते हैं। संजना अपने मन में बोलती है, अरे मैं तो भूल ही गई कि आंटी ने खुद मुझे कॉल करके इनवाइट किया था। साथ में रणधीर को भी लाने को कहा था। मैंने मना तो किया था पर आंटी मानी ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुम जमाई बाबू को साथ में लेकर आना। जब संजना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अवनी ने कहा, तू सुन रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? संजना हड़बड़ा कर, हाँ मुझे याद है, मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी, तू चिंता मत कर। अवनी, मैं चिंता भी नहीं कर रही, क्योंकि चिंता करूंगी तो मेरे फेस पर ग्लो नहीं रहेगा। संजना हंसकर, देख, कौआ चाहे कितना भी क्रीम लगा ले, वो कौआ ही रहता है, हंस नहीं बन जाता। अपनी गुस्सा का नाटक करते हुए, तू कैसी फ्रेंड है, अपनी फ्रेंड के बारे में ऐसा बोल रही है? शर्म कर, थोड़ा शर्म। संजना, अभी मैं मजाक कर रही हूँ, ज़्यादा सीरियस मत ले। मुझे पता है तू कल सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगी। अवनी, हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा मस्का मत लगा। संजना, चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे काम है, बाय। अवनी भी बाय बोलती है। दोनों फ़ोन रख देते हैं। करण और मेघा रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में जाते हैं। करण चेयर पर बैठते हुए, बताओ क्या खाओगी, मैं वही ऑर्डर कर दूंगा। मेघा मेनू को देखकर, आप ही कुछ ऑर्डर कर दीजिए, मैं वो ही खा लूंगी, बोलकर मेघा मेनू कार्ड नीचे रख देती है। करण वेटर को बुलाकर ऑर्डर कर देता है। दोनों खाते हुए बात करते हैं। करण खुशी से, यार यहाँ का खाना कितना टेस्टी है, मज़ा आ गया, मैं कब से भूखा था, अब जाके शांति मिली। करण को इतना खुश देखकर मेघा भी खुश हो जाती है। मेघा परेशान करते हुए, आपने आज तक मम्मी और मेरे खाने की इतनी तारीफ कभी नहीं की, लगता है यह खाना आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। करण खाते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा और मम्मी का बनाया हुआ खाना बर्ड का बेस्ट खाना होता है। वो तो मुझे ज़्यादा ही भूख लगी थी ना, इसलिए खाना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मेघा थोड़ा पानी पीकर बोलती है, बात घुमाना कोई आपसे सीखे। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए अपना खाना एंजॉय करते हैं। रणधीर ऑफिस में नीचे खड़ा सजना का वेट कर रहा होता है। सजना नीचे उतरकर रणधीर के पास आती है। दोनों पार्किंग एरिया की तरफ जाते हैं। रणधीर गाड़ी का गेट खोलता है सजना के लिए। सजना बैठ जाती है। रणधीर भी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। फिर गाड़ी स्टार्ट करता है। रणधीर गाड़ी चलाते हुए, तुम्हें अब घर पर रहकर ही काम करना चाहिए। ऐसी हालत में तुम्हारा ज़्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही काम करती हो। घर पर भी मैंने तुम्हें काम करते हुए ही देखा है। सजना उसकी तरफ देखते हुए, ऑफिस में केबिन के अंदर ही सारा काम करती हूँ। मेरी असिस्टेंट मेरा बहुत ध्यान रखती है।
मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ही सारा सामान लाकर दे देती है। सो डोंट वरी। रणधीर एक नजर संजना की तरफ देखकर, फिर भी तुम अपना ज्यादा ध्यान रखना। संजना, मेरी फ्रेंड अवनी की कल सगाई है, तो हम साथ चल रहे हैं। रणधीर खुशी से, क्या अवनी का रिश्ता तय हो गया? ठीक है, हम कल चलेंगे। मेघा करण का हाथ पकड़कर पूरा रिजॉर्ट घूमती है। मेघा बोटिंग को देखकर करण से बोलती है, हम चलते हैं ना बोटिंग करने? करण जानबूझकर ना करते हुए, मुझे नहीं जाना। मेघा करण के हाथ को जोर से हिलाते हुए, चलिए ना प्लीज, मेरा बहुत मन है। करण मुस्कुराकर हाँ बोल देता है। दोनों खुशी से बोटिंग करते हैं। संजना बात लेकर बाथरूम से बाहर निकलती है, तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है। रणधीर आराम से बेड पर लेटा हुआ होता है। संजना उसको देखकर, रणधीर उठो मेरे बेड से, अभी के अभी, और ये बताओ तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रणधीर और पसर कर लेट जाता है, फिर बोलता है, अब से मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगा। संजना उसके पास आकर बैठते हुए बोलती है, किस खुशी में तुम मेरे साथ रहने वाले हो? रणधीर, तुम चाहे जो कहो, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। संजना, मतलब तुम नहीं मानोगे? रणधीर, तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो, पर मैं नहीं मानने वाला। संजना अपना सर पकड़कर, ठीक है तुम रह सकते हो, पर? रणधीर झट से बोलता है, पर क्या? संजना सोफे पर इशारा करके, पर तुम्हें सोफे पर सोना होगा। रणधीर मुंह बनाकर, मुझे तुम्हारे साथ बेड पर सोना है प्लीज संजना। संजना खड़े होकर अपने हाथ बांधते हुए बोलती है, तुम्हें इस रूम में रहना है तो सोफे पर जाकर सो जाओ, वरना इस रूम से बाहर निकलो। हार मानकर रणधीर को संजना की बात मानना ही पड़ता है। रणधीर अपने रूम से कपड़े लेकर आता है, फिर शावर लेने चला जाता है। थोड़ी देर में बाहर निकल कर आता है और संजना की नज़र उस पर पड़ती है। संजना तो बस देखती ही रह जाती है। रणधीर ने टी शर्ट नहीं पहनी थी, उसने सिर्फ लोअर पहन रखा था। संजना बिना पलके झपकाए रणधीर के परफेक्ट फिगर को देखती है। रणधीर का ध्यान अपने बालों को टॉवल से सुखाने पर होता है। जैसे उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है, वो तुरंत संजना की तरफ देखकर कहता है, घूर लिया या और घूरना है? संजना हड़बड़ाकर अपनी नजरें फेर लेती है। रणधीर उसके सामने आकर बोलता है, तुम्हारा ही हूँ, जितना चाहे देख सकती हो। संजना अपनी नज़र फोन पर टिकाकर, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, जल्दी से कपड़े पहनो। रणधीर संजना को छेड़ते हुए, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।